हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले आईसीएसई 2024 के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स का और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो जैसे हम लोग को पता है कि सिलेबस में टोटल 7 यूनिट्स है दैट कॉम्प्राइजेज ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे बस इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जिसमें आपका मार्क्स ज़्यादा आ सकता है तो मैं उसका पर्टिकुलरली मार्क्स यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। तो जैसे कमर्शियल मैथमेटिक्स में हम लोग को पता है जीएसटी और बैंकिंग है, तो उसमें हम लोग अगर दो लाइक स्पेसिमेन पेपर का 2024 और 2023 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इसका टोटल मार्क्स कमर्शियल मैथमेटिक्स का दैट इज़ फॉर 2023 है अराउंड आपका बैंकिंग आया था 5 मार्क्स का दैट इज़ 4 मार्क्स और 1 मार्क्स एमसीक्यू, और आपका जीएसटी आया था 4 मार्क्स का। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल 9 मार्क्स आपका 2023 में आया। और स्पेसिमेन पेपर एसपी दैट इज़ 2024 में आया है बैंकिंग 4 मार्क्स का और जीएसटी 1 मार्क्स, तो दैट इज़ टोटल 5। तो हमें पता ही है कि जीएसटी और बैंकिंग बहुत इजी चैप्टर्स है, तो ये हम नहीं छोड़ के ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 9 मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा में मूव ऑन करते हुए, जैसे कि लीनियर इन इक्वेशंस, किसी किसी को ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? एक हमारा आता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और दूसरा हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बहुत जन को वर्ड प्रॉब्लम्स वाला जो टॉपिक है ये हार्ड लगता है, तो आप ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट जो श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला है उसको अटेम्प्ट करने का। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वाड्रेटिक से मार्क्स आता है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 8। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग को पता है एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो हम लोग को ऑलमोस्ट हर ईयर रिपीट देखने को मिलता है। तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऑलमोस्ट 8 मार्क्स आ जाएगा। फैक्टराइजेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक दो ही है, एक है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दैट इज़ हम लोग को इक्वेशन दिया रहता है और उसका ईदर फैक्टर दिया रहता है ईदर रिमाइंडर दिया रहता है, और उस हिसाब से हम लोग को के का वैल्यू खोजना पड़ता है। और दूसरा रहता है रिमाइंडर थ्योरम, या तो प्रूव करना रहता है या तो उसका फैक्टर खोजना होता है। तो फैक्टराइजेशन से हम लोग का ऑलमोस्ट आप पकड़िए यहाँ पे 4 to 6 मार्क्स आ ही जाता है। मैट्रिसेस वंस अगेन अ वेरी इजी चैप्टर, आई डोंट थिंक सो किसी को ये चैप्टर छोड़ना चाहिए। इसका आता है आपका ऑलमोस्ट 4 to 6 मार्क्स। एपीजीपी किसी किसी को ये हार्ड लगता है, तो चलिए इसको हम लोग अभी साइड रखते हैं। एंड देन इट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको भी अभी के लिए साइड रखते हैं। तो जब हम लोग ज्योमेट्री में फोकस करते हैं तो उसमें हमारा चैप्टर एक टॉपिक है, एक्चुअली ये चैप्टर नहीं टॉपिक, सिमिलैरिटी, दूसरा हो गया सर्कल्स और तीसरा हो गया कंस्ट्रक्शंस। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट हर ईयर कंस्ट्रक्शंस का एक क्वेश्चन आता ही आता है। कोई कोई ईयर हो सकता है एक दो कि आपका 10 ईयर्स में सपोज कीजिए 2 ईयर में ना आया हो, पर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स में आया है। तो कंस्ट्रक्शन से ऑलमोस्ट 4 मार्क्स आता है, सर्कल से हमें पता है यहाँ पे 11 मार्क्स आ जाते हैं। अब सर्कल्स में कौन से टॉपिक आते हैं? या तो एंगल खोजने का टॉपिक आता है, और कभी कभी प्रूव करने का दैट इज सिमिलैरिटी प्रूव करने का भी आता है, तो ये इसी में इंक्लूडेड आ जाएगा। अब मेंसुरेशन हम लोग का ऑलमोस्ट आता है आपका 8 मार्क्स का। मेंसुरेशन बहुत ही ईजी है, अगर आप फॉर्मूला लर्न रखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंसुरेशन में हमेशा हम लोग को देखने को मिलता है दैट इज़ मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग प्रॉब्लम्स। अब जब हम अपने 5th में आते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें हम लोग को पता है एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग आता ही आता है। हाइट्स एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है, किसी किसी में डायग्राम दिया रहता है किसी किसी में नहीं दिया रहता है, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग या तो हम लोग को साइड खोजना होता है या तो एंगल खोजना होता है, और ये आपका अप्रॉक्स आता है 4 to 6 मार्क्स का। अब हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे यहाँ पे टोटल अराउंड
12 मार्क्स का आता है, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक है जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम्स और ओगिव। तो देखने को मिलता है कि ज़्यादातर या तो हिस्टोग्राम आता है तो ओगिव नहीं आता है, और या तो ओगिव आता है तो हिस्टोग्राम नहीं आता है। और नेक्स्ट हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हम लोग को ऑलमोस्ट 2 to 4 मार्क्स देखने को मिलता है, और प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आई गेस सबको ये अटेम्प्ट करना ही चाहिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।